सर, हम देखते रहते थे कि काफ़ी हलचल नज़र आती थी पंजाब फूड अथॉरिटी की, लेकिन अभी पिछले चंद दिनों से इतनी कुछ हलचल नज़र आ नहीं रही। तो क्या आप लोगों ने कार्रवाइयाँ करनी बंद कर दी हैं या फिर लोग सुधर गए हैं? मेरा ख़्याल है कि शायद थोड़ा-सा आपने मीडिया को अगर फ़ॉलो थोड़ा-सा ज़्यादा करते तो आपको हमारी हलचल और कार्रवाइयाँ होती हुई मज़ीद ज़्यादा नज़र आती। मैंने 7 दिसंबर को चार्ज अज़्यूम किया, उससे जी। पहले मिल्क के हवाले से हम तकरीबन 4 से 5 लाख लीटर मिल्क जो है वो डेली बेसिस पे उसकी इंस्पेक्शन कर रहे थे। आज हम 11 लाख, 12 लाख, साढ़े 12 लाख तक लीटर्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारी टीमें सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ते के पॉइंट्स को भी जो है इंस्पेक्ट कर रही होती हैं। मिल्क के हवाले से हमारी टीम्स बड़ी एक्टिव हैं और पिछले 7-8 दिन के अंदर हम तकरीबन 20 मिलियन रुपीस के फ़ाइन्स कर चुके हैं। हमने वो फ़ाइन्स मछली वालों के ऊपर भी किए हैं। हमने तकरीबन 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा जो मुज़र सेहत और एक्सपायर्ड मीट था उसको भी तलफ़ किया। हमने तकरीबन 3500 किलोग्राम के करीब जो स्पाइसेस हैं उनको तलफ़ किया। हमने तकरीबन 1.5 लाख लीटर से ज़्यादा मिल्क जो है उसको तलफ़ किया क्योंकि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर रहा था। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि हमारे ऑपरेशन जो हैं वो ओवरऑल ऑलमोस्ट 250% उनके अंदर इज़ाफ़ा हुआ है। आज भी मैंने सारी अपनी ऑपरेशंस की टीम के साथ डिटेल्ड मीटिंग की है। डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस जो चारों हैं वो भी मौजूद थे। तो हमने उनको बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी हैं और उन डायरेक्शंस का एक ही मकसद है कि हमने अपने इंस्पेक्शंस के रजीम को ज़्यादा करना है और इस ज़रिए से हमने इंश्योर करना है कि फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मीट करें और लोगों तक जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का फूड जो है वो पहुँचे। अच्छा सर, ये जो आपने इज़ाफ़े की बात की, क्या ये इज़ाफ़ा जब से आपने चार्ज सँभाला है तब से हुआ है? जब से मैंने चार्ज सँभाला है उस वक़्त से हम फ़ोकस्ड अप्रोच के साथ इसको कर रहे हैं और ये है कि मैं ख़ुद भी 5 दफ़ा अर्ली मॉर्निंग जो है वो इंस्पेक्शंस पे जा चुका हूँ, लेट नाइट इंस्पेक्शंस पे भी जा चुका हूँ और जो हमारे ये इंस्पेक्शंस हैं उनका एक इफ़ेक्ट होता है क्योंकि अडल्ट्रेशन माफ़िया जो है वो अपने तौर पे काम कर रहा है। जब हम इंस्पेक्शन रिजीम को ज़्यादा करते हैं वो छुप जाते हैं या वो अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर लेते हैं और आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अडल्ट्रेशन माफ़िया है उसके हवाले से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस मीन्स के हम जहाँ पे एफ़आईआर बनती होगी हम एफ़आईआर भी देंगे, जहाँ पे उनकी उस प्रेमिसेस को सील करने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, जहाँ पे फ़ाइन्स करने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। सर, आप इनको आइडेंटिफ़ाई किस तरह करते हैं और क्या पैरामीटर्स आपने सेट किए हुए हैं और फ़ाइन जो हैं ये किस रेंज तक जा सकते हैं? ये हमारी रेगुलेशंस बनी हुई हैं। हमारी मिल्क के हवाले से उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नोटिफ़ाइड हैं। इसी तरह से हमारे जो डिफरेंट फूड्स हैं बेशक वो मीट है, वो पोल्ट्री है, उसके हवाले से हमने स्टैंडर्ड्स अपने नोटिफ़ाई किए हुए हैं। और उन स्टैंडर्ड्स से जो भी जिस चीज़ की भी क्वालिटी कम होगी, उसके हवाले से हमने फ़ाइन्स की भी एक जो है वो रेशो मुकर्रर की हुई है। जब हम कोई भी किसी को प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं तो हम उन पॉइंट्स को उन रेगुलेशंस को कंसल्ट करने के बाद लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई मीट है आपको नज़र आ रहा है कि ये मुर्दा जानवर का गोश्त है, ऐसा भी होता है या एक्सपायर्ड है अपनी वो जो उसकी एक टाइम होता है उसको क्रॉस करके एक्सपायर हो चुका है, उसके अंदर से स्मेल आ रही है, तो देन वी गो फॉर एफआईआर। उसके अलावा अगर वहाँ पे हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है तो हम फिर फ़ाइन करते हैं। अगर ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ स्टैंडर्ड्स हैं तो हम उसको सील भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने वो अपनी एक इंटरनल रेगुलेशंस के ज़रिए से एक बाइफरकेशन की हुई है कि किस वायलेशन के ऊपर हमने कितना एक्शन जो है वो लेना है। अच्छा सर, फूड जो है इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, जो जितने भी सारे फूड बिज़नेसेस हैं, दे आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो सर, हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि छोटी-छोटी जो कुछ लोगों को इतनी बड़ी ना लगे उन बातों पर भी एक आप लोग पीएफए एक आउटलेट को बंद कर देते हैं किसी रेस्टोरेंट की फॉर इंस्टेंस कि जिनके बहुत ज़्यादा और ब्रांचेस भी हों। तो उससे होता ये है कि थोड़ा-सा उनके बिज़नेस पर भी इफ़ेक्ट आता है और जो एक वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है
क्योंकि एक आउटलेट बंद हुई तो लोग थोड़ा सा उनके दूसरी ब्रांचेस पे जाने से भी ज़रा रुख मोड़ लेते हैं। तो सर विद दैट कैन बाय सम एक्सटेंट कॉज अ हिंड्रेंस टू द इकोनॉमी टू एंड द लोकल बिजनेसेस। तो सर इसमें आप एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किस तरह रखते हैं कि ज़रा ओवर भी ना हो जाए ज़रा, और पूरा एक प्रॉपर एक्शन भी लिया जाए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो आपका एक्शन है वो जुडिशियस होना चाहिए। जुडिशियस मीन्स कि आपने ना तो ओवर रेगुलेट करना है, ना ही अंडर रेगुलेट करना है। मीनिंग देयर बाय कि जो आपका एक्शन है वो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द severity of the violation, number one. Number two, that should be according to law. नंबर थ्री कि वो एक्शन जो है वो इस तरह से हो कि हम सारी उसकी जो रेस्टोरेंट है या वो जो फूड पॉइंट है उसको बंद नहीं करते। जहाँ पे वो वायलेशन होती है हम उसको ईपीओ का वर्ड हम यूज़ करते हैं, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, कि ये वाला एरिया हमने सील किया है क्योंकि यहाँ पर वायलेशन थी, यहाँ पे से कि एक्सपायर्ड मीट था, यहाँ पे एक्सपायर्ड मछली थी, यहाँ पे इस तरह की बड़ी वायलेशन थी, तब हम ईपीओ उसके ऊपर करते हैं। हम बिज़नेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम यही चाहते हैं कि बिज़नेसेस जो है वो प्रमोट हों ताकि फ्लरिश हो। मुल्क की इकोनॉमी फ्लरिश करे। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम ऐसे बिज़नेस के ख़िलाफ़ हैं कि जो अडल्ट्रेशन की बुनियाद के ऊपर कायम किया जाए, जिससे लोगों की सेहत को कोई नुकसान पहुंच सकता हो। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऑफिशियल ड्यूटी के साथ साथ हम सब की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें कि जो अडल्ट्रेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्टैंडर्ड से बिलो जो है वो काम करते हुए लोगों की हेल्थ को नुकसान दे रहे हैं। तो हम उनके खिलाफ वार फुटिंग्स के ऊपर काम करेंगे, लेकिन हम ओवर रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हैं, हम अंडर रेगुलेशन के भी ख़िलाफ़ हैं। हम यही चाहते हैं कि बिज़नेस भी जो है वो चलें और इस तरह से चलें कि वो अच्छा क्वालिटी फूड जो है, जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फूड हो, उसको मीट आउट करें। सर इस पे एक और बात मैं करना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी मेजर रेस्टोरेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट हर एक जो है वो एटलीस्ट एक दफ़ा तो सील हो चुका है। लेकिन सर वो बाद में द स्टार्ट ऑपरेटिंग अगेन, एंड बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि द सेम प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स। तो सर ऐसा क्यों है? देखें, माज़ी में ऐसा होता था कि पूरे बिज़नेस को ही, पूरे आउटलेट को बंद कर देते थे। अब हम सिर्फ़ उस पोर्शन को सील करते हैं जहाँ पे इशू होता है, बाकी बिज़नेस को हम बंद नहीं करते। इसके ऊपर कुछ कोर्ट्स की भी रूलिंग्स आईं, कुछ डायरेक्शंस हमें आईं और हमने अपनी पुरानी पॉलिसी को जो है वो रिवाइज़ किया। मीनिंग देयर बाय कि हम बिज़नेस को बंद नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ उस एरिया को बंद कर रहे हैं जहाँ पे एक मेजर वायलेशन पाई जा रही है।